बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में भी मशहूर हो गए हैं कि वो शहरों का नाम बदलने में महारत हासिल हो गई। कहीं कुछ होता है वो शहरों के नाम के पीछे पड़ जाते हैं। ये मुगलों का दिया नाम है। अंग्रेजों के दिए नाम पर, अंग्रेजों के की इमारतों पर अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है। शायद पुरखों का असर हो, क्योंकि आज़ादी की जंग में तो उनके पुरखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेज़ी इमारतें, अंग्रेज़ी नाम, अंग्रेज़ी कल्चर, अंग्रेज़ी सभ्यता, अंग्रेज़ी संस्कृति पे वो कुछ नहीं बोलते। बादब बामुलाहजा में मैं आज उनके उन पे ही चर्चा करूँगा, क्योंकि शायद उन्हें ये पता नहीं कि जिस मठ के वो मठाधीश हैं, उसे भी मुसलमान ने ही दिया था उनके पुरखों को। यानी उस उनसे पहले के जो मठाधीश थे, उन्हें दान में दिया था मुसलमानों ने। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो योगी आदित्यनाथ अब हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर नहीं कर पाएंगे। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे पहले 1.5-2 घंटे में जो आए, तब सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलता रहा कि चलो अब भाग्यनगर हो गया, लेकिन शाम आते आते भाग्यनगर नहीं बन पाया और हैदराबाद हैदराबाद ही रहा। सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा भी कि मुझे अफसोस रहेगा कि इस बार भी मेरे मरहूम दादा नवाब मोहम्मद अली कुली कुतुब शाह की पत्नी और मेरी दादी भागवती जी के नाम पर हैदराबाद का नामांकन नहीं हो पाएगा। मुझे न हैदराबाद से मसला है न भाग्यनगर से, क्योंकि हैदराबाद से दादा और भाग्यनगर से दादी की यादें ताज़ा होंगी। अब थोड़ा इसका इतिहास भी जान ले, ज़रूरी है। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है हम तमाम लोगों के, क्योंकि इतिहास को अपने अपने तरीके से भाजपा या दक्षिणपंथी संगठन अपने अपने तरीके से, अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। तो कुली कुतुब शाह और भागमती का थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। कुली कुतुब शाह को चरवाहे की बेटी भागमती से प्यार हुआ। भागमती कुली कुतुब शाह की मलिका बनी। भागमती के प्यार में कुली कुतुब शाह ने इतनी प्रेम कविताएं लिखी हैं कि आज दक्कनी हिंदी की वह सबसे समृद्ध विरासत में से एक है। भागमती मलिका बनकर हैदर महल हुई और हैदराबाद शहर बना। ये भी उस वक्त का लव जिहाद था योगी आदित्यनाथ के नज़र में, शायद इसीलिए उन्होंने भाग्यनगर और हैदराबाद कहा। तो भागमती मलिका बनकर हैदर महल हुई और हैदराबाद शहर बना। कायदे से भागमती ही हैदर हैं और हैदर ही भागमती। योगी जी लव जिहाद के झंडे पर अनुवाद करने की जिद कर रहे हैं। हम आप क्या कर सकते हैं? वो करते हैं, करते रहते हैं, ठोक दो की भी बात करते रहे। अब चलें थोड़ा सा उनके उत्तर प्रदेश की बात कर ले, भाग्यनगर और हैदराबाद से अलग। क्योंकि मुसलमानों को लेकर जिस तरह का गुस्सा तमाम दक्षिणपंथी संगठनों को लेकर है, उस पर थोड़ी बातें होनी चाहिए, कुछ बातें बहुत साफ होनी चाहिए। और जो अगर इतिहास की जानकारी जो लोग रखते हैं, इतिहास अपना पढ़ें, वो इतिहास नहीं जो दक्षिणपंथी संगठन आजकल पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास जो हमारे देश का इतिहास है। सच्चाई यह है कि अयोध्या के ज़्यादातर मंदिर जो बने हुए हैं वह मुस्लिम नवाबों की दी हुई ज़मीनों पर बने हैं। और ऐसा पहले भी होता था, बहुत सारी जगहों पे मंदिर या मस्जिदों की ज़मीनें जो है नवाबों, ज़मींदारों या बहुत सारे हिंदुओं ने भी मस्जिदों के लिए ज़मीनें दान दी हैं। तब इस तरह का माहौल नहीं था, क्योंकि ज़मीनें अफरात में होती थी लोगों के पास, और लोग तब इतने दिलदार, दरिया दिल हुआ करते थे कि जो भी मस्जिद या मंदिर के लिए दान ज़मीन मांगने जाता था, लोग दे दिया करते थे। यहाँ तक कि विनोबा भावे की अगर भूटान यात्रा की बात करें तो हमारे दादाजी ने बहुत सारी ज़मीन उन्हें दे दी है भूटान में, जो आज भी कौआकोल में है।
वहाँ आज पूरा एक आश्रम बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। इसमें कहीं कोई किसी तरह का अगर मगर जैसे सवाल नहीं है। हाँ, जो लोग अपने चश्मे से इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भगवाधारी हैं, जो भागमती और हैदर महल को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते, उनके लिए ये बातें मायने रखती होंगी, लेकिन हम जैसों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, अपने आबा और अजदाद को भी देखा और बहुत सारे लोगों की कहानियां भी सुनी है कि किस तरह उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों के लिए ज़मीनें दान दी। उनमें हिंदू भी थे, हिंदू जो जमींदार थे, हिंदू राजा थे, हिंदू महाराजा थे, और जो मुसलमान थे उन्होंने भी दी। तो अयोध्या में जो ज़्यादातर मंदिर है वो मुस्लिम नवाबों की दी हुई ज़मीनों पर बनी है। जहाँ तक गोरखनाथ मठ का सवाल, वही गोरखनाथ मठ जो गोरखपुर में, और जहाँ के मठाधीश अभी योगी आदित्यनाथ हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दिक्कत यह है कि उनका नाम कुछ और है, उनका नाम बदल के योगी आदित्यनाथ रख गया। हो सकता है कि इसकी खुन्नस भी हो, मेरा नाम बदला गया तो मैं भी शहरों के नाम बदल लूँ, लोगों के नाम बदल लूँ, वगैरह वगैरह। तो उनके उस मठ की जमीन दी थी नवाब आसिफुद्दौला ने दी थी, आज नहीं। 1790 में नवाब साहब ने जमीन दान दी थी मठ को, 1790। एक कितना साल हो गए, इसका अंदाजा जो तमाम श्रोता है हमारे, जो देख रहे हैं इस यूट्यूब पर हमारी इन बातों को, उससे समझ सकते हैं। वे गोरखपुर गए थे, तब वहाँ रोशन अली नाम के एक पीर हुआ करते थे। उससे उनसे वे मिलना चाहते थे। रोशन अली शिया धर्मावलंबी थे, शिया फिरके से आते थे। रोशन अली ने आसिफुद्दौला से कहा कि आप गोरखनाथ मठ के लिए जमीन दें, और तब आसिफुद्दौला ने मठ के लिए जमीन दी थी। 2007 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर भी छापी थी कि महंत अवैधनाथ, जो ठीक इससे पहले यानी योगी आदित्यनाथ के पहले मठ के प्रमुख थे, उन्होंने शहजादा अंजुम कदर के स्वागत के लिए जनसभा की थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके आबाओ अजदाद यानी पुरखे नवाब आसिफुद्दौला ने मठ के लिए जमीन दी थी। उससे पहले जो मठाधीश थे, यानी बहुत पहले के मठाधीश महंत दिग्विजयनाथ थे, उन्होंने हिंदू महासभा के स्वामी कलपत्री से एक बार बातचीत में कहा था कि गोरखनाथ मठ की जमीन मुसलमान नवाब ने ही देती थी। और सबसे बड़ी दिलचस्प किस्सा ये है इस तमाम कहने का पहल में, कि इन्हीं दिग्विजयनाथ ने पहले कहा था कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। विरोधाभास को समझ सकते हैं आप, कि एक योगी आदित्यनाथ का बयान और उनके पुरखे उसी मठ के जो मठाधीश दिग्विजयनाथ सिंह का बयान कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दरअसल इन तमाम खेल में जो एक नफरत का जो एक वातावरण या एक माहौल दक्षिणपंथी संगठनों ने बनाया, उसमें तमाम मुगलों को स्मारकों या मुगलों की बनाई चीज़ों या मुगलों के नामों को लेकर तो दलीलें बात की जाती है। मुगलों के बनाए स्मारकों को लेकर जिस तरह की दलीलें योगी आदित्यनाथ या जब दक्षिणपंथी संगठन दे रहे हैं, उसे लेकर कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। उनसे पूछा जा सकता है, उनसे सवाल किया जा सकता है, आप मुगलों को लेकर तो बातें करते हैं, फिर लोधी भी यहाँ थे, उनके स्मारकों उनकी बनाए उनके नाम को लेकर क्यों नहीं सवाल? दिल्ली में लोधी गार्डन, बहुत लोधी रोड है, उन पे उनके स्मारकों का जिक्र क्यों नहीं करते? उनके बनाए स्मारकों का नामों को बदलते हैं। और फिर अंग्रेज, इन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, इस देश पे राज किया, इस देश के लोगों के साथ गुलामों से भी बदतर सलूक किया, जिस तरह के अत्याचार किया। भी ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, उनके साथ हो लिए। अंग्रेज़ महात्मा गांधी के खिलाफ थे, स्वतंत्रता के खिलाफ थे, अंग्रेज़ों के साथ कदमताल कर रहे थे। अब इसे लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि अंग्रेज़ों के बनाए बंगलों, संसद भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक या वो लटियंस का वो हिस्सा जो अंग्रेज़ों को बनाया, उसे लेकर सवाल क्यों नहीं उठते? उसे क्यों नहीं तोड़ा जाता? उसका नाम क्यों नहीं बदला जाता? इनको भी हटाया जाए, सारा गुस्सा
सारी नफरत सिर्फ मुगलों को लेकर ही क्यों? मुगलों ने तो यहाँ एक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना दिया। ये कब दक्षिणपंथी संगठनों को समझ में आएगा? अंग्रेजों से प्यार और मुगलों से को धुतकार, ये सवाल तो है, और सवाल है, सवाल का जवाब भी उन्हें देना होगा। लेकिन सवाल पूछना सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सवाल पूछा नहीं कि आप देशद्रोही हो जाएंगे। हम में से तमाम लोग जो भी तरह के सवाल खड़े करते हैं वो देशद्रोही हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी सवाल तो करते रहेंगे, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता पर यकीन करते हैं। हम सरकार उन तमाम सरकारों से करेंगे जो सत्ता में है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, क्योंकि पत्रकारिता हमें सवाल करना सिखाता है, सत्ता के साथ कदम ताल कर।